नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीएसई पाठशाला में। हम लोग बीपीएससी और यूपीएससी के लिए पीएसआईआर का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हम लोग पेपर 1 का सेक्शन ए में लगे हुए हैं, जिसमें जो वेरियस जो पॉलिटिकल थिंकर्स हैं उनके विचार को, आइडियाज़ को पढ़ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि सबअल्टर्न क्लास का कंसेप्ट किसने दिया था। तो देखिए, सबअल्टर्न क्लास का जो कंसेप्ट है वो ग्राम्स्की ने दिया था। सबअल्टर्न क्लास का मतलब क्या होता है? तो सबअल्टर्न क्लास का मतलब होता है ऐसे समाज में ऐसे क्लास जिसका क्या हुआ है, शोषण हुआ है। जैसे एग्जांपल के लिए वर्किंग क्लास, पीजेंट, वोमेन और भी जो इस तरह के जो क्लास हैं जिसके साथ मतलब कि क्या हुआ है, समाज में शोषण हुआ है। तो सारे के सारे जो क्लासेस हैं उसको अगर एकजुट कर दीजिएगा तो सब वो सबअल्टर्न क्लासेस के अंतर्गत आ जाते हैं। तो ग्राम्स्की के बारे में हम बताए थे कि ये न्यू मार्क्सिस्ट है और ये फादर ऑफ न्यू मार्क्सिज्म भी है। ग्राम्स्की मेनली ये देख रहे थे कि मार्क्स आखिरकार रेवोल्यूशन लाना चाह रहे थे, लेकिन रेवोल्यूशन आया तो क्यों नहीं आया। तो वो एक जो निचोड़ निकाले थे कि यही कि मार्क्स बहुत ज़्यादा बेसिक स्ट्रक्चर पर इन्होंने फोकस किया, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर पर फोकस किया, इसी को सब कुछ मानते हैं, जबकि सुपर स्ट्रक्चर को इन्होंने स्टडी नहीं किया। जबकि सुपर स्ट्रक्चर को भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि इकोनॉमिक स्ट्रक्चर तो काम कर ही रहा है, लेकिन मेन जो काम है सुपर स्ट्रक्चर जो क्या कर रहा है, कैपिटलिस्ट के लिए क्या कर रहा है कि वो एक प्रकार से कंसेंट जनरेट करने की कोशिश कर रहा है। जैसे एग्जांपल के लिए मीडिया या फिर जो भी हमारे समाज में जो कल्चर चल रहा है, ये सब के सब क्या कर रहा है, सब के सब क्या कर रहा है कि एक प्रकार से कैपिटलिस्ट के लिए क्या कर रहा है, कंसेंट जनरेट करने की कोशिश कर रहा है। हम लोग बताए थे कि सुपर स्ट्रक्चर को इन्होंने 2 पार्ट में बांटा था, एक सिविल सोसाइटी, एक हुआ कौन सा, पॉलिटिकल सोसाइटी। पॉलिटिकल सोसाइटी में गवर्नमेंट के सारे ऑर्गेनाइजेशन हो गए, जो कि एक प्रकार से स्ट्रक्चर ऑफ क्या था, कोर्जन था। एक सिविल सोसाइटी, दूसरा क्या था, सिविल सोसाइटी, जो कि एक प्रकार से स्ट्रक्चर ऑफ कंसेंट इसको कहिए, या फिर स्ट्रक्चर ऑफ लेजिटिमेशन, जो कि कैपिटलिस्ट के लिए हमेशा लेजिटिमेसी क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था कि एक प्रकार से हाँ, कि ये लोग क्या कर रहा था कि ऐसा काम कर रहा था कि ताकि वर्कर क्लास हैं वो एक प्रकार से कैपिटलिस्ट के खिलाफ रेवोल्यूशन ना लाए। इसके लिए ऐसा आइडियाज़ को जनरेट करना समाज में, ताकि वर्कर को लगे कि कैपिटलिस्ट हम लोग के खिलाफ नहीं है, बल्कि हमारे दशा, ये जो दुर्दशा है उसके लिए हम खुद ही जिम्मेदार हैं। जैसे कि सिविल सोसाइटी में आपको बताए थे कि फैमिली हुआ, एजुकेशन हुआ, मीडिया हुआ, रिलीजन हुआ, ये सब के सब क्या है, कोई भी कैपिटलिस्ट के खिलाफ बात बोलता है कि हाँ भाई कैपिटलिस्ट के खिलाफ ये करो वो करो, कुछ नहीं बोलता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मीडिया आप भी जानते हैं कि मीडिया जिसके पास पैसा है आज के डेट में, मीडिया उसी के लिए आवाज़ उठाता है। आज भी मीडिया जो है, वैसे लोगों का आवाज़, बहुत कम मीडिया वाले ऐसे हैं जो कि एक प्रकार से दबे कुचले लोगों के लिए आवाज़ उठाते हैं। उनका सिर्फ और सिर्फ मकसद होता है कि जैसे से ज़्यादा टीआरपी हम वसूलें, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा टीआरपी हमको मिले, ताकि जो कैपिटलिस्ट लोग हैं हमको ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिले, ऐड मिले। तो इस चीज़ के आधार पर वो कैसे कैपिटलिस्ट के अनुसार, कैपिटलिस्ट के लिए वो कभी कहेंगे ही नहीं कि आप क्या कीजिए कि एक प्रकार से उनके खिलाफ रेवोल्यूशन लेकर के आइए। तो ग्राम्स्की जो है तो हम ये चीज़ डिस्कस कर रहे हैं कि सिविल सोसाइटी एक प्रकार से क्या था, स्ट्रक्चर ऑफ लेजिटिमेशन था। सुपर स्ट्रक्चर को इन्होंने 2 पार्ट में बांटा था, सिविल सोसाइटी और पॉलिटिकल सोसाइटी। सिविल सोसाइटी जो था वो एक प्रकार से स्ट्रक्चर ऑफ लेजिटिमेशन है, मतलब कि एक प्रकार से कंसेंट जनरेट करने का टूल है। और पॉलिटिकल सोसाइटी जो कि एक प्रकार से स्ट्रक्चर ऑफ कोर्जन है, कि अगर सिविल सोसाइटी फेल हुआ तो अगर मान लीजिए कि खुदा न खास्ता अगर वर्कर जो है एक प्रकार से अगर कैपिटलिस्ट के खिलाफ अगर रेवोल्यूशन लाने की कोशिश करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, कोर्जन का यानी कि ताकत का यूज करके उसको दबा देंगे। तो वर्कर सबअल्टर्न क्लास का कंसेप्ट किसने दिया, ग्राम्स्की को। ग्राम्स्की कहते हैं कि एक प्रकार से वर्कर को सबअल्टर्न क्लासेस में ज्वाइन कर लेना चाहिए और रेवोल्यूशन लाने की कोशिश करना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। वर्कर को किस क्लास के साथ अलायंस इस्टेब्लिश करना चाहिए। तो वही इनका कहना है कि ग्राम्स्की का कि अकेले आपसे काम नहीं होगा, बल्कि जितना भी शोषित वर्ग है उस सब जो सबअल्टर्न क्लास का पार्ट है उसको आप ज्वाइन कीजिए, और उसके बाद फिर क्या कीजिए, आप रेवोल्यूशन लेकर के आइए। रेवोल्यूशन लाने के लिए 2 रेवोल्यूशन लाना है। एक रेवोल्यूशन लाना है सिविल सोसाइटी के खिलाफ, जो कि सबसे ज़्यादा खतरनाक काम है, थोड़ा सा ज़्यादा ही टफ काम है। पॉलिटिकल सोसाइटी पर कब्जा करना कोई बहुत भारी बात नहीं है। तो 2 रेवोल्यूशन लाने की बात करते हैं कौन, ग्राम्स्की। तक वर्कर को किस क्लास के साथ अलायंस ज्वाइन करना चाहिए, सबअल्टर्न क्लास के साथ। अगला क्वेश्चन, ग्राम्स्की ने इंटेलेक्चुअल्स को कितने पार्ट्स में बांटा है। देखिए, इंटेलेक्चुअल्स का भी बहुत ज़्यादा योगदान है कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन लाने में या कैपिटलिस्ट को प्रोटेक्ट करने में। तो इन्होंने एक प्रकार से इंटेलेक्चुअल को 2 पार्ट में बांटा है। कितने पार्ट में बांटा है, 2 पार्ट में। एक सिंपल इंटेलेक्चुअल हो गए, सिंपल इंटेलेक्चुअल कौन हो गए, साइंटिस्ट हो गए। ये सब का देखिए, ये सब इंटेलेक्चुअल्स को इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ रहता है कि साइंस को डेवलप करना है, या किसी भी चीज़ का इंटेलेक्चुअल्स हो गए। जैसे कि आप
ये साइंटिस्ट हो गए या सोशलिस्ट हो गए, ये सब के सब जो होते हैं वो अपने मतलब कि समाज के इंटरेस्ट के लिए लगे रहते हैं। इनको कोई खास मकसद होता नहीं है कि किसी पार्टिकुलर वर्ग को क्या करना है, प्रमोट करना है। तो ये सिंपल इंटेलेक्चुअल्स हो गए कि समाज के कल्याण के लिए, ये अपना भी वेलफेयर के लिए ये अपना काम करते रहते हैं। जैसे मेडिसिन से संबंधित साइंटिस्ट हो गए हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट हो गए, या फिर नोबेल प्राइज़ जो बहुत सारा नोबेल पुरस्कार मिलता है वो सब इंटेलेक्चुअल्स हो गए। वो सब के सब इंटेलेक्चुअल सिंपल इंटेलेक्चुअल्स हैं। वो सब ये सब के सब जो हो गए वो सिंपल इंटेलेक्चुअल है। एक इंटेलेक्चुअल है ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल। मेन रोल जो है ग्राम्स्की के अनुसार इन्हीं का है। किनका? ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स का। ये क्या है? ये ऐसे इंटेलेक्चुअल्स होते हैं जो किसी खास क्लास के लिए आवाज़ उठाते हैं, उसके इंटरेस्ट को प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। अगर उनका इंटरेस्ट कंप्रोमाइज़ होता है तो एक प्रकार से उनके लिए आवाज़ उठाते हैं। तो ये ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल, जैसे एग्जाम्पल के लिए दलितों के लिए ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स कौन हो गए? आपको पता है कौन? भीमराव अम्बेडकर। उन्होंने क्या कहा था कि एक प्रकार से भीमराव अम्बेडकर जो थे वो कैसे थे? ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स थे। वो हमेशा क्या कर रहे थे कि दलित के लिए लगातार आवाज़ उठा रहे थे। इसके अलावा उन्होंने एक प्रकार से मजबूत देश का भी निर्माण करने की कोशिश किया, इंडियन का संविधान, भारत के संविधान को स्ट्रक्चर करके। तो एक प्रकार से ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स जो होते हैं वो किसी खास क्लास के इंटरेस्ट के लिए जुड़े होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए कैपिटलिस्ट क्लास क्या है? बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स को बना करके रखे हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स के साथ अलायंस इस्टेब्लिश करके रखे हैं ताकि वो लगातार कैपिटलिस्ट के इंटरेस्ट को प्रमोट करते रहे। तो ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल ही मेन इंटेलेक्चुअल हैं जो कि हमेशा कैपिटलिस्ट लोग भी क्या है, ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल बना करके रखे हैं जो उनके इंटरेस्ट को क्या करता है, प्रमोट करने की कोशिश करता है। अब वर्कर को क्या चाहिए? वर्कर को भी अपना इंटेलेक्चुअल बनाना चाहिए जो कि वर्कर क्लास की आवाज़ को उठाए, उनके जो भी समस्याएं हैं वो उठाएं, वो ये चीज़ लाने में, कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन लाने में मदद करे। ये ग्राम्स्की का कहना है कि आप भी अपना ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स बनाइए जो कि आपके इंटरेस्ट के लिए काम करेगा, आपके खिलाफ जो आपके लेजिटिमेसी को प्रमोट करने की कोशिश करेगा। जो भी कैपिटलिस्ट क्लास ने एक प्रकार से हेगमोनी डेवलप करके रखा है, जो भी सिविल सोसाइटी जो लगातार उनके लिए लेजिटिमेशन क्रिएट करने की कोशिश करता है, कंसेंट को जनरेट करने की कोशिश करता है, आपके लिए भी क्या करे, वो लेजिटिमेशन को जनरेट करने की कोशिश करे और आपके लिए भी एक सिविल सोसाइटी को क्रिएट करने की कोशिश करे। तो ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल को निर्माण करने के बाद क्या कहते हैं ग्राम्स्की वर्कर को कि आप अपना ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स को क्या कीजिए, आवाज़ उठाइए, ताकि आप जो वर्कर क्लास है उस पर्टिकुलर क्लास के लिए क्या करें, आवाज़ उठाएँ। अगला क्वेश्चन, ग्राम्स्की किसे रियल इंटेलेक्चुअल मानते हैं? पहले बता चुके हैं कि वो ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स को ही मेन इंटेलेक्चुअल मानते हैं। ये ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स ही हैं जो कि एक प्रकार से कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन लाने में रोक रहे हैं। वर्कर को भी क्या करना चाहिए, कैपिटलिस्ट क्लास की तरह एक अपना ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल बनाना चाहिए। ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल क्लास के साथ क्या करना चाहिए, गठबंधन करना चाहिए जो कि उनके लिए लेजिटिमेशन क्रिएट करे, एक प्रकार से कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन लाने में क्या करे, मदद करें। यानी कि एक प्रकार से देखिए इंटेलेक्चुअल, जैसे कि देखिए आप जो आखिरकार एक प्रकार से क्या है कि सिविल सोसाइटी जो एक प्रकार से लेजिटिमेशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, वो कुछ नहीं कर रहा है, वो कैपिटलिस्ट क्लास के लिए क्या कर रहा है कि एक प्रकार से लोगों में एक प्रकार से क्या कर रहा है, एक प्रकार से माइंड वॉश करने की कोशिश करता है कि कैपिटलिस्ट लोग तो अच्छे हैं ना, उनके लिए आप क्या करें, उनके साथ मिल करके आप रहिए, उनके जो भी बोलते हैं उनके अनुसार आप चलिए, देखिए आपका भला हो जाएगा। तो ये है एक प्रकार से कि वो माइंड वॉश करने की कोशिश करते हैं। उसी प्रकार से वर्कर को भी अपना ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल क्रिएट करना चाहिए ताकि वो भी एक प्रकार से क्या करे, एक प्रकार से लोगों में जो वर्कर क्लास है वो उस वर्कर क्लास में भी एक प्रकार से मेंटल रेवोल्यूशन लाने की कोशिश करे कि आप चीज़ों को समझिए। आप अगर रेवोल्यूशन लेकर के नहीं आइएगा तो आपका जो स्थिति है वो नहीं सुधरेगा। समझ रहे हैं बात को? ये चीज़ बोल रहे हैं कौन? ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स का काम होगा। तो ग्राम्स्की किसे रियल इंटेलेक्चुअल मानते हैं? ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल को, जो कि वर्कर को कैपिटलिस्ट क्लास की तरह ऐसा इंटेलेक्चुअल बनाना चाहिए। इस प्रकार के ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल के साथ क्या करना चाहिए, गठबंधन करना चाहिए। अगला क्वेश्चन, अभी रिवीजन का क्वेश्चन, मार्क्स के अनुसार बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर हम पहले बता चुके हैं। अगला क्वेश्चन, स्टेट, सोसाइटी, मीडिया, एजुकेशन, फैमिली, पॉलिटिक्स, फैमिली, ये सब के सब किस स्ट्रक्चर का पार्ट है मार्क्स के अनुसार? ये सब के सब क्या है, सुपर स्ट्रक्चर का पार्ट है जिसका इंडिपेंडेंट कोई रिलेवेंस नहीं है बल्कि बेसिक स्ट्रक्चर का रिलेवेंस है। तो ठीक है दोस्तों, आज के डिस्कशन में बस इतना ही है। मिलते हैं अगला डिस्कशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।